नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी पर बात करने वाले हैं। पाउलो कोएल्हो की किताब है दी अल्केमिस्ट। उसी का एक हिस्सा है साधु का सपना। जी हाँ, ये कहानी बाहर की खोज और अंदर की खोज के रिश्ते को बड़े खूबसूरत ढंग से बताती है। हाँ, तो हमारे पास इसका एक सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो गहरे छिपे हैं आत्म खोज की बात है उसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। कहानी का जो मुख्य भाव है वो यही है कि कई बार हम बाहर बहुत दूर कुछ ढूंढते हैं और वो चीज हमारे बिल्कुल पास या हमारे अंदर ही होती है, पर उसका पता हमें लंबी यात्रा के बाद ही चलता है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है एक साधु से। उसे एक सपना आता है बार बार जी। कि मिस्र में पिरामिडों के पास उसके लिए कोई बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। और वो इसे सिर्फ सपना नहीं मानता। नहीं, उसे लगता है ये कोई दैवीय संकेत है, भगवान का इशारा है। बिल्कुल। और इसी यकीन पर वो अपना सब कुछ छोड़ देता है, घर, आराम, सब कुछ। हाँ, मतलब सोचिए, सिर्फ एक सपने के लिए इतनी बड़ी अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ना, रेगिस्तान पार करना। आसान नहीं रहा होगा बिल्कुल। कितनी मुश्किलें आई होंगी रास्ते में, तपती धूप, शायद खाने पीने की कमी, और शायद मन में शक भी आया हो कई बार कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है। पर वो चलता रहा उस सपने के भरोसे और आखिरकार वो मिस्र पहुंच गया, पिरामिडों तक। और वहां पहुंचकर जाहिर है पूरी उम्मीद से उसने खुदाई शुरू की होगी। हाँ, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला सिवाय रेत और थकान के। यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है। ये जो निराशा का पल है ना, ये बहुत अहम है। मतलब बाहरी खोज उसे एक तरह से खाली हाथ छोड़ देती है ना? बिल्कुल। और इसी टूटी हुई निराश हालत में उसकी मुलाकात कुछ डाकुओं से होती है। अच्छा। वो लोग उसे देखते हैं, उसकी हालत पर शायद हंसते हैं कि देखो ये बेवकूफ एक सपने के पीछे यहां तक आ गया। हाँ, और फिर उनमें से एक डाकू वो अपनी कहानी सुनाता है, मजाक उड़ाते हुए इसे ही। जी, वो कहता है कि अरे मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में किसी टूटे फूटे गिरजाघर के पास हाँ। एक घूलर के पेड़ की जड़ों में खजाना है, पर मैंने उसे अहमियत नहीं दी। कौन इतनी दूर जाता सपने के पीछे। और कमाल की बात यह है, हाँ, वही जिस जगह का वो डाकू जिक्र कर रहा था वो तो वही जगह थी जहां साधु का अपना आश्रम था, जहां से वो चला था। बाप रे। मतलब उससे वहीं पता चला कि खजाना तो उसके घर पे ही था। बिल्कुल। एक झटके में उसे सब समझ आ गया। क्या विडंबना है ना? इसी को कहते हैं पूरी दुनिया घूमकर वापस वहीं आना। सही। तो अगर हम थोड़ा गहराई में सोचें तो सवाल ये उठता है कि क्या वो बिना इतनी लंबी कठिन यात्रा किए, बिना वो सब अनुभव किए, क्या वो उस खजाने को पहचान पाता जो उसके घर में ही था? शायद नहीं। शायद वो रोज उस पेड़ के पास से गुजरता होगा, बिल्कुल। पर उसे उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं था। यात्रा ने, अनुभवों ने, मुश्किलों ने उसे बदला। हाँ, जैसा कि श्रोत में भी कहा गया है कि कभी-कभी हम जीवन भर उस चीज की तलाश करते हैं जो हमारे अंदर या बहुत पास ही होती है, लेकिन हमें उसकी कीमत तभी समझ आती है जब हम यात्रा करते हैं, अनुभव करते हैं और खुद को खोकर फिर पाते हैं। बहुत खूबसूरती से कहा गया है। मतलब बाहरी यात्रा असल में एक आईना बन जाती है। आईना कैसे? देखिए, वो हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। वो कठिनाइयां हमें परखती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमें उन चीजों की कद्र करना सिखाती हैं जो पहले शायद हमें मामूली लगती थीं। तो मतलब ये अनुभव ही, ये जो बदलाव आया उसमें, वही असली खजाना था। सोना चांदी तो बस एक प्रतीक थे। बिल्कुल सही। वो सोना चांदी मिले या ना मिले, पर साधु को जो ज्ञान मिला, जो आत्मबोध हुआ, वो किसी भी खजाने से बढ़कर था। परिप्रेक्ष्य का बदलना ही असल खजाना है। तो कुल मिलाकर सबक ये है कि असली खोज अक्सर घर वापसी होती है, लेकिन उस घर का या अपने अंदर की कीमत का एहसास करने के लिए वो यात्रा, वो भटकना, वो अनुभव जरूरी है। जी हाँ, यात्रा ही मंजिल को सही मायने में मंजिल बनाती है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर भी तो मजबूर करती है ना कि हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से खजाने हो सकते हैं। जैसे हमारे रिश्ते, हमारी अपनी काबिलियत, हमारे आसपास बिखरे मौके, जिन्हें हम शायद कहीं दूर ढूंढ रहे हैं। और वो शायद बिल्कुल सामने हो या हमारे अंदर ही। हाँ, बिल्कुल। शायद हमें भी कभी-कभी रुक कर अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हो सकता है असली खजाना वहीं